श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल है गुरुवार का विशेष दिन और गुरुवार के दिन आपको धुर्वा से और शहद से एक बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। मात्र आपको शहद की एक बिंदी लगानी है और आपके शरीर के रोग जो हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। देखो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, वो रोग एसिडिटी संबंधित हो या गले में जलन हो रही हो, पेट में जलन हो रही हो, बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, पेट संबंधित कोई भी रोग हो, पथरी हो, लीवर किडनी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये उपाय केवल और केवल गुरुवार से शुरू करना है और ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है। गुरुवार के दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं, जो कि कल का गुरुवार है, कल से भी आप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले सोमवार के दिन से भी ये शुरू किया जा सकता है। ठीक है, देखो इस क्रिया को समझना। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 धुर्वा घास। ठीक है, ताजी ताजी धुर्वा घास आपको लेना है। ठीक है, साथ में लेना है 1 बूंद शहद। ये उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव कह करके आपकी हाजिरी ज़रूर लगाएं। देखिए, क्या क्या चीज़ लेनी है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एक खाली पात्र लेना, ठीक है, कटोरा ले लेना खाली। ठीक है, साथ कटोरा किसी का भी हो सकता है, स्टील का भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टील का कटोरा ले लेना खाली, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, और इसके साथ में आपको लेना है 11 धुर्वा घास और शहद। बस ये 4 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष एक समय आप समझ लेना कि कब करना है आपको। या तो आप सुबह कर लें या तो शाम को कर लें, या तो 11 बजे तक कर लें, या तो शाम को प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है समझना। 11 धुर्वा घास जो आप ले करके आओगे उसी दिन तोड़ना, और ये 11 धुर्वा घास शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, और शुद्ध होनी चाहिए यानी कि ताज़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसी दिन की होनी चाहिए। तो 11 धुर्वा घास तोड़ लेना, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको आपको बंडल में बांध लेना है। यानी कि 11 धुर्वा घास ऐसे बिखरेगी नहीं, तो फिर आप क्या करना, एक सूती धागा लेना सफ़ेद, और उसे आप लपेट देना धुर्वा घास में। देखो, वीडियो के अंदर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से ये लपटी हुई है, उस प्रकार से आप धुर्वा घास को तैयार कर लेना। ठीक है, 11 धुर्वा घास ले ली। अब आपको क्या करना है, ये 11 धुर्वा घास आपका दुर्भाग्य दूर करने वाली है, ध्यान रखना, और आपके शरीर के रोगों को दूर करने वाली है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है ना, वो सब दूर करने वाली है। देखो, करना क्या है, आपको ये चारों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाओगे। अब आपको ये जो 11 धुर्वा घास जिसमें आपने जो बंडल बनाए हुए हैं, ये 11 धुर्वा घास आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आगे आपको बात समझ में। देखो, जो धुर्वा घास का जो पीछे का हिस्सा होगा ना, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और ये 11 धुर्वा घास जब आप अर्पित करोगे तब आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव, देखो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा नाम, बाल चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव। वैसे तो बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना, और उसके बाद ये 11 धुर्वा घास आपको अर्पित कर देनी है। 11 बार बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझना। ये तांबे का पात्र है जिसके अंदर जल है। अब आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, इस अनामिका उंगली में आपको शहद लगाना है। अब ये जो शहद वाली उंगली है ना, ये आपको तांबे के पात्र के ऊपर वाले स्थान पर, देखो वीडियो के अंदर देखो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस जगह पर आपको एक शहद की बिंदी लगा दी है। और जब आप शहद की बिंदी लगाओगे तब आपको रोग मुक्ति की कामना करनी है, और ये शहद की बिंदी आपको तांबे के पात्र के ऊपर वाले स्थान पर आपको लगा देनी है। आगे आपको बात समझ में, बिल्कुल कोने में, ऊपर की साइड आपको कोने में लगा देनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझना। ये जल दोनों हाथ से आपको पकड़ना है। अब आपको क्या करना है समझना, जो खाली पात्र है वो जलाधारी के कोने में आपको रख देना है, जो कटोरा लेकर के आए हो। ठीक है, वो कटोरा रख दिया। अब आपको तांबे का पात्र दोनों हाथ में रखना है, और उसके बाद आपको जल जो है धुर्वा घास के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन कैसे करोगे, जो शहद की जो टीकी लगा रखी है, उस टीकी के ऊपर से जल आना चाहिए, और उसके बाद धुर्वा घास के ऊपर अर्पित होना चाहिए। आ गई इतनी बात समझ में, मतलब टीकी के ऊपर, शहद की टीकी के ऊपर से जल आएगा और धुर्वा घास के ऊपर स्पर्श होगा, और फिर धुर्वा घास से भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होगा।
जब आप ये अर्पित करोगे तब आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव, देखो स्क्रीन पर वापस से लिख करके बता रहा हूँ, बाल चंद्रेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है और ये पूरा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखो आ गई आपको इतनी बात समझ में। जैसे ही जल भगवान शिव के ऊपर पड़ेगा, जलाधारी के वहाँ से आएगा, वैसे ही उस कटोरी के अंदर, खाली कटोरी के अंदर वो जल आ जाएगा। ठीक है, वो पूरा जल आपको एकत्रित कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको समझना है इस उपाय को। जो आपने धुर्वा घास भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करी है, वो धुर्वा घास आपको उठानी है, पूरा बंडल उठा लेना। ठीक है, और वो बंडल जो उठाया है और ये जो स्टील के पात्र के अंदर जो जल आया है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस जल के अंदर ये धुर्वा घास आपको रख लेनी है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब आपको क्या करना है, ये दोनों हाथ में रखना, ये पात्र रखना हाथ में जिसमें जल है, और उसके बाद इसके अंदर धुर्वा है, और भगवान शिव से प्रार्थना करना है रोग मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में किसी को भी लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, पेट संबंधित कोई परेशानियां हैं, पेट में जलन होती है, तो उन लोगों को तो ये उपाय करना ही करना चाहिए। साथ ही साथ कोई अन्य बीमारी भी हो ना शरीर के अंदर, उसे भी ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है समझना, ये दोनों औषधि के रूप में प्राप्त करना और आप आपके घर पर लेकर के आ जाना। जो भी रोग से ग्रसित है, वैसे तो जिसे रोग हुआ है उसे ही ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है समझना, जो जल लेकर के आए हो उस जल को, और साथ में उस 11 धुरवा में से एक धुरवा निकालना, और उसी दिन यानी कि गुरुवार के दिन कर रहे हो तो गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर से आओगे ना घर, फिर उसके बाद इस जल का आचमन करना, और उसके बाद एक धुरवा घास आपको निकालना है और उसको ग्रहण कर लेना है। यानी कि जल और धुरवा घास आपको ग्रहण करनी है बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के। जो आपके पास 10 धुरवा घास और बची है, वो आपको क्या करना है, अगले दिन, मतलब आपने गुरुवार के दिन एक धुर्वा घास खा ली, अगले दिन से आपको लगातार 10 दिन तक यही धुर्वा घास आपको एक एक करके ग्रहण करनी है। ग्रहण करोगे तब आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्या करना है, 11 दिन, आपको 11 दिन तक महादेव के मंदिर में जाना है और मात्र 1 लोटा जल अर्पित करना है, और वो जो जल बह करके जलाधारी के वहाँ से आएगा, उस जल को झेल लेना है, और उस जल को, मतलब जल रोज का होना चाहिए, ताज़ा जल होना चाहिए जो कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो जल आपको ग्रहण करना है। साथ में ये धुर्वा घास भी आपको ग्रहण करनी है। आ गई आपको बात समझ में। यानी कि धुर्वा घास आपको रोज रोज नहीं चढ़ानी है, धुर्वा घास केवल एक दिन चढ़ानी है और 11 दिन तक ग्रहण करना है। लेकिन जल जो ग्रहण करोगे वो रोज का ताजा जल ग्रहण करोगे बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। तो बस इतना सा प्यारा सा सुंदर सा उपाय था आपके शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए। ये औषधि भगवान शिव की औषधि है। बस इतना सा प्यारा सा उपाय आपको करना है। ये उपाय आप गुरुवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं, या तो आप चाहें सोमवार के दिन से शुरू करना है तो सोमवार के दिन से भी शुरू करना है। इस उपाय को करने का एक नियम है। नियम ये है कि अगर आप सुबह 11 बजे आपने ये उपाय किया, समझना, तो आप 10 दिन तक, बाकी 10 दिन जब मंदिर जाओगे तो सुबह 10 बजे ही आपको ये मंदिर में जा करके जल अर्पित करना पड़ेगा। अगर शाम को अगर आप अर्पित कर रहे हो तो 10 दिनों तक लगातार शाम को आपको जल अर्पित करना पड़ेगा। और जब भी ग्रहण कर रहे हो, जो भी ग्रहण का टाइम है, जैसे कि आपने 11 बजे उपाय करा सुबह और आप 12 बजे ग्रहण कर रहे हो, तो रोज आपको 12 बजे ग्रहण करना है धुर्वा घास और जल। बस इतना सा आपको नियम का पालन करना है। समय एक ही होना चाहिए। आप जब भी करें बस इस विशेष चीज़ का ध्यान रखें। बस इतना सा उपाय करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।